आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम है। शापूजी पालोजी ग्रुप की कंपनी है जो देश की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। आईपीओ की डिटेल्स पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट से समझेंगे, फ्यूचर के प्लान समझेंगे और ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज़ को भी जानेंगे। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ खुल रहा है 25 अक्टूबर को, क्लोज होगा 29 अक्टूबर को। जो इशू प्राइस है वो 440 रुपये से 463 रुपये का रखा गया है और जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो 5,430 करोड़ रुपए का, जिसमें 1,250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है। कंपनी के बारे में बेसिक अगर आपको जानना हो कि कंपनी कौन सी है, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो ये कंपनी वो है जिसने चिनाब रेल ब्रिज को बनाया, अटल टनल को बनाया हिमाचल प्रदेश में। कंपनी की मैनेजमेंट मेरे साथ है, कंपनी के 2 टॉप बॉसेस मेरे साथ हैं इस वक्त। उनसे समझेंगे कि बिज़नेस क्या है, आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। मेरे साथ हैं सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति साहब जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं कंपनी के। साथ में है परमशिवन श्रीनिवासन साहब जो एमडी हैं कंपनी के। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इसके लेकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। पहला सवाल, जब कंपनी के बिज़नेस को मैं देख रहा था, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को देख रहा था, तो ये लगा कि जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे चिनाब रेल ब्रिज बनाना हो या फिर अटल टनल बनाना हो, ये आपने चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है इसलिए लिया, या फिर आपकी एक्सपर्टीज इसमें है इसलिए आपने जो है इसको चुना खुद से? चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैव रिड्यूस्ड कंपटीशन, इसलिए कंपनी का पार्टिसिपेट करना और उसमें सक्सीड करना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग एंड आल्सो रेपुटेशन कंपनी का बहुत आगे चलता है। ऐसा प्रोजेक्ट करने में ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। सो यही कारण है व्हाई वी फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। सो चिनाब रेल ब्रिज पे मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम आईपीओ की तरफ जाएंगे। सो जब आपने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया और जब फिनिश हुआ प्रोजेक्ट, तो जब प्रोजेक्ट को आपने देखा बनने के बाद, तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा खूबसूरत और कुछ ज़्यादा ही मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल बन गया? JNAB is a unique project, once in a lifetime kind of a project, and had a lot of technical challenges. And by the time we completed, we feel extremely gratified that Indian company could do such a project in today's context. श्रीनिवासन सर, आईपीओ लेकर आ रहे हैं आप, 1,250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं? कंपनी के किस ग्रोथ के हिस्से को आप उससे फ्यूल करने वाले हैं? कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ होते रखता है, वो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होएगा और उसका ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकता है इसका बारे में ऑन द ग्रोथ। सो आईपीओ की प्रोसीड्स का इस्तेमाल आप किन चीज़ों में करने वाले हैं जो आपको आईपीओ 1,250 का करोड़ रुपए मिलेंगे? 600 crores repayment of loans, high cost loans, 320 crores towards working capital, 80 crores towards capex and 250 crores towards general corporate purpose. That is what we are putting the proceeds into. ओके। आपके बिजनेस में सर कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सो क्योंकि इंफ्रा कंपनी है, कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स के जो ऑर्डर बुक्स हैं उसको मैंने देखा कि गवर्नमेंट के साइड से ज़्यादा हैं, 60% से ज़्यादा की जो शेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। सो मैं साइकिल को समझना चाहता हूँ कि जो पेमेंट साइकिल गवर्नमेंट की होती है वो कितनी एक तरह से कहें कि कितनी कंड्यूसिव होती है आपके लिए, कितना बेटर होता है आपके लिए वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिलना और उसकी पेमेंट का जो साइकिल है वो कंप्लीट करना? हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में वी हैव अ रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट देता है। सो वो राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट सिलेक्शन ऑफ द क्लाइंट, वो दैट इंश्योर्स दैट वी गेट द पेमेंट ऑन टाइम। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ रेगुलर पेमेंट गवर्नमेंट से हमको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। खाली वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन कोड है, ऐसा कुछ टाइम है, वो समय थोड़ा डिले होता है, अदरवाइज वो रेगुलर पेमेंट टाइम पर आ जाता है। कृष्णमूर्ति सर, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने की होती है कि कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा रहता है कि गवर्नमेंट ने कॉस्ट एलोकेट किया और उस कॉस्ट में आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन चूंकि इंफ्रा बिजनेस में ये फिक्स नहीं हो सकता, कई बार कॉस्ट बढ़ जाते होंगे। आपने जब शुरुआत किया और उससे जब एंड किया तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास आप जाकर ये कह सकते हैं कि हमें कॉस्ट ज़्यादा हो गया है तो आप कॉस्ट जो है वो हमें रिम्बर्स करें, या फिर आपको वो झेलना पड़ता है अपने बुक्स पे? नॉर्मली वी हम लोग प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जो कास्ट इंक्रीज वगैरह अवॉइड हो जाता है। बट कास्ट इंक्रीज हो गया ड्यू टू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टर,
फिर देर आर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस को लेके हम गवर्नमेंट से बात करते हैं एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स भी कॉन्ट्रैक्ट में है, उस वजह से ये सब इश्यूज निकल जाता है। परम शिवम सर, एक डेटा मैं देख रहा था कि पिछले 11 महीने में आपने 79 प्रोजेक्ट्स किए हैं 17 देशों में। सो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ पिछले 79 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कौन से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स रहे आपके? हर एक प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट है। सो ये सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ऐसा है, ऐसा बोल नहीं सकता है। बट दो तीन ऐसा बोल सकता है। वो हम लाइबेरिया में आर्सलरमिटल का काम अभी भी कर रहा है, पहला करता था। वो समय एबोला आया। एबोला आके हमारा पीपल को एवैक्यूएट करने का, फिर वहाँ असेट्स को प्रोटेक्ट करने का, वो सब वन ऑफ द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवैक्यूएशन एंड अदर थिंग। वो सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डूइंग द जॉब, वो वी कैन से द घाना एंड ज़ाम्बिया, ये दोनों बड़ा प्रोजेक्ट्स है। वो बड़ा प्रोजेक्ट का कोविड टाइम में बहुत इम्पैक्ट हुआ। कोविड टाइम में वो डेवलप्ड मेडिसिनल इश्यूज वो सब नहीं था वो समय। सो वो समय हमारा फ्लॉक का इंटैक्ट रखने का, बिना कोविड रखने का, लोकल वर्कमैन को भी संभालने का, वो सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सो बट दोनों काम टाइम पर ख़त्म हो गया। इनफैक्ट ज़ाम्बिया काम हम शेड्यूल का पहले ही ख़त्म कर दिया इन कोविड टाइम्स। बिल्कुल। अब फाइनेंशियल्स की तरफ थोड़ा सा जाता हूँ। मैंने देखा कि पिछले 3 साल में जो इनकम और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ग्रोथ एक तरह से इसको कहेंगे जब पीएनएल को देखते हैं तो। इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए आपके पास क्या ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ये प्रॉफिट जो है वो, ये इनकम जो है वो कंटिन्यू रहेगी? नहीं, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस में फोकस करता है। हमारा आवर ओन नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। और नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस, इंडस्ट्री लीडिंग नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस हमारे पास है एंड वो ग्लोबली एक्नॉलेज भी है। एंड we are rated as the most admired and innovative knowledge enterprise for 8 years in succession. एंड वो काम रीवर्क वो सब अवॉइड होता है, वो नॉलेज मैनेजमेंट का वजह से। एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम वो सब होता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट, हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन शुरू में ये बहुत प्रोजेक्ट्स वायर क्लाइंट इज नॉट एक्टिव और द प्रोजेक्ट डूएबिलिटी इज इन क्वेश्चन और डिले होने का चांस है, वो सब प्रोजेक्ट हम अवॉइड करता है। सो ये दोनों का वजह से वी हैव बीन क्वाइट स्टेबल। कृष्णमूर्ति सर, इस वक्त आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अगर मैं उनमें टॉप 3 या टॉप 5 आपसे पूछूं कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो कौन से होंगे, टॉप 3 या टॉप 5? Undersea tunnel in Mumbai, which we are doing it for high-speed rail, is one of our topmost projects. In Maldives, we are connecting 4 islands. It's a very big project across difficult sea country. That is the second project. And third, Delhi Metro, 2 major projects we are doing. These 3 would be the top 3 according to me. सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑर्डर बुक इस वक्त जो है वो कंपनी की कितनी है, और डेट के लेवल्स को मैं समझना चाहता हूँ कि ऑर्डर बुक और डेट दोनों लेवल्स को एक बार बताइए क्या है Oh, as of 31st March, it's around 31,727 crores. And after that, we have booked significant orders. ओके। So, I would say on the order book side, we are comfortable. And in terms of debt, year-end comparisons is more appropriate. 31st March, our net debt is sub 1,800 crores. And during the year, debt always goes up. And because year-end sub-government departments or others, they pay and clear everything. So year-end we are comfortable. We have reached a level of 0.5% debt to EBITDA, and that's something which we believe is a sustainable level. ओके, ग्रेट। कृष्णमूर्ति सर, इस वक्त गवर्नमेंट का पुश काफ़ी ज़्यादा इंफ्रा पर है। कई ऐसी चीज़ें हमें इंफ्रा में देखने को मिल रही हैं जो ऐसा लगता था कि ये तो असंभव होगा, और वो इंफ्रा ने संभव करके दिखाया, चाहे वो सी ब्रिजेज हों, चाहे वो अंडर टनल्स हों, या फिर आपकी चिनाब ब्रिज का भी अगर मैं नाम लूँ इसके अंदर। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रा पर, उसे आप इंफ्रा कंपनी के लिहाज से कैसे देखते हैं? क्या ये इंफ्रा कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है और ये कंटिन्यू रहता हुआ आपको दिख रहा है? इंफ्रा कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव है।
infra companies have developed substantial capability over the last 15 years, and government is also giving a lot of emphasis and importance to infrastructure. ये अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए अच्छी है. सो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज आपने बिज़नेस के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई। और एक बार मैं दर्शकों को फिर से आईपीओ की डिटेल समझा दूं। सो आईपीओ खुल रहा है 25 अक्टूबर को, क्लोज होगा 29 अक्टूबर को। जो इशू प्राइस रखा गया है वो 440 से 463 रुपये का प्राइस बैंड है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5,430 करोड़ रुपये जुटा रही है, जिसमें से 1,250 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है।